प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 6। दोस्तों, आपको याद होगा कि माणिक सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर शरण की काउंसलिंग और हेल्प के साथ, और मीनल का बच्चा होने वाला था। 3 महीने पूरे होने को हैं। अब उसका बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है। तो हम अपनी कहानी में आगे चलें। हाँ जी, मीनल ने कहा, मम्मी, मेरा बच्चा होने के बाद भी मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। आपको तो मैंने बताया था ना कि अगर मैं खाना भी खा रही हूँ, उस वक्त भी मेरी सास मुझे बोलती है कि पहले घर में पैसा ला कर दो, बाद में रोटियां तोड़ो। मैंने कहा भी उनसे कि मम्मी, मेरी पूरी सैलरी तो मैं आपके हाथ में ही दे देती हूँ। अब इससे ज्यादा कहाँ से लाऊं? जो तुम पैसे देती हो उसमें इस घर से बाहर रहकर तो तुम क्या ही खा पाओगी? घर का किराया तक नहीं दे पाओगी। सौरभ की पूरी तनख्वाह भी वह अपने हाथ में रखती हैं। उस घर में जीना ही बहुत मुश्किल है। बेटा, मैं समझती हूँ। अभी तो बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अब बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है। उसके बाद 2 महीने तक तो वैसे भी तुम हमारे यहाँ ही रहोगी। इस बीच दामाद जी जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगे। मीनल माँ के आश्वासन के बाद कुछ अच्छा महसूस करती है। माँ, अच्छा हुआ सोनल के घर के लोग और राघव उसको बहुत प्यार से रखते हैं। नहीं तो पता नहीं हम कैसे सहते। हाँ बेटा, आएगी सोनल 1-2 दिन में। हर हफ्ते वैसे भी आती ही है बुटीक का काम देखने। मुझे भी उसने सिखा ही दिया है संभालना सब काम वहां का। पर मम्मी, आपकी उम्र में आप घर को भी, बुटीक को भी और मुझे भी एक साथ कैसे संभालोगे? बच्चा होने के बाद तो काम और भी बढ़ जाएगा। हाँ मीनल, हार्दिक कल ही बोल रहा था कि एक बाई का इंतजाम करो। कहीं आप ही बीमार पड़ गई तो? अब ये सीमा झाड़ू पोछा बर्तन तो कर ही जाती है। इसी को बोल दूंगी एक लड़की को ले आएगी 2 महीने के लिए। तेरी मदद कर देगी। खाना तो मैं किसी बाहर वाली औरत को बनाने नहीं दूंगी। अपने आप ही संभाल लूंगी। चल अभी तू आराम कर, बीच बीच में उठकर थोड़ा घर के अंदर ही टहल लिया कर। सौरभ कब आएगा? मम्मी, ये कह तो रहे थे जैसे ही कोई जरूरत पड़े तो फोन कर देना, आ जाऊंगा। मेरी सास को उनका यहाँ आना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे तैसे कोई बहाना बनाकर ही आ पाते हैं। तब माँ कहती है, ऐसी औरतें अपने लड़कों की शादी ही क्यों करती हैं? दूसरों की लड़कियों को बस घर पे बहू बनाकर ले आओ, और हर चीज पर, यहाँ तक कि अपने लड़के पर भी सिर्फ अपना हक समझो। बिल्कुल भी सही सोच नहीं है इन लोगों की। हाँ मम्मी, सौरभ ने अगर कोई इंतजाम नहीं किया तो मैं बच्चे को लेकर अलग रहूंगी। अरे देख लेंगे बाद में, अभी इतना मत सोच। माँ, आजकल माणिक में बदलाव देख रही हो? हाँ मीनल, मेरी ही नजर ना लग जाए लड़के को। आजकल तो सुबह 5:30 बजे उठकर 6 बजे तक तो घूमने निकल जाता है, और शाम को भी जिम में पसीना बहाकर आता है। माँ, कई दिन हो गए उसको सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा। अरे हाँ, चुप कर, ज्यादा बोलेंगे तो कहीं अपनी ही हमारी नजर ना लग जाए। भगवान करे खुश रहे मेरा बच्चा हमेशा। हाँ माँ, सही कह रही हो। आप बड़ी मुश्किल से इस घर के दिन ठीक होने पे आए हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ अब किचन में, कुछ चाहिए तो बता। नहीं मम्मी, कुछ इच्छा नहीं है। चल ठीक है, तू अब आराम कर। हार्दिक को नौकरी ज्वाइन किए हुए अब 3 महीने बीतने वाले हैं। वह और नंदिनी दोनों बहुत खुश हैं। एक ही ऑफिस में सारा दिन, और फिर सुबह शाम आते जाते हुए भी एक साथ। हार्दिक के दिन जैसे बिल्कुल ही बदल गए हैं। एक साथ ही जिंदगी ने उसे इतना दे दिया। अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और खूबसूरत साथी। दोनों की जिंदगी को जैसे पंख लग गए हैं। हार्दिक आज माणिक से बात कर रहा है। माणिक, अब मैं नौकरी में आ गया हूँ और कुछ भी अपने बारे में सोचने या करने से पहले मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में मदद करूंगा। तुमने अपने सपनों को छोड़कर अपने घर को संभालने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है मेरे भाई। तूने बहुत छोटी उम्र में इस घर का बोझ पापा के साथ मिलकर उठाया है। माणिक हार्दिक से गले मिलकर रो पड़ता है। हार्दिक उसको कहता है, भाई, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। देखना, सोनल को भी कितने अच्छे लोग मिले हैं। हाँ हार्दिक भाई, शायद अब हमारे दिन फिर गए हैं।
माणिक, मुझे पता है तू अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, और देखना, तेरा यह सपना बहुत जल्दी सच होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। अपनी कमाई की एक एक पाई जोड़कर मैं तेरी फैक्ट्री लगाने में तेरी मदद करूंगा। भाई की बात सुनकर उसकी आंखों में सुनहरे सपने झिलमिलाने लगते हैं। दोनों भाई आपस में बहुत देर तक अपने भविष्य को लेकर बात करते हैं। दोनों को साथ बैठा बात करता देख माँ बोलती है, आज तुम दोनों मिलकर चाय वगैरह बनाओ। दोनों भाई माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ माँ, आप मीनल दीदी के साथ बैठो, हम दोनों वहीं पर चाय बना कर ले आते हैं। पापा को भी फोन करके पूछ लो, पहुंचने वाले हैं तो उनके लिए भी बना लो। थोड़ी देर बाद सब मीनल दीदी के पास कमरे में ही बैठकर चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। माँ कहती है, आने वाले दिनों में घर पर सबकी जरूरत पड़ने वाली है। मीनल को कभी भी अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, तो सब लोग अपने मोबाइल वगैरह अपने पास रखें। फिर पापा से कहती है कि आप सामने वाले दिनकर से कहकर रखना कि अगर वक्त पर टैक्सी वगैरह ना मिली तो हमें उसकी गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही उससे बोल दूंगा। अभी यह बातें चल ही रही थी कि मीनल को कमर में तेज दर्द हुआ, तो माँ ने एकदम पापा से कहा, सुनो, आप जरा दिनकर से बात अभी कर लो, वक्त बहुत नजदीक है। चाय पूरी खत्म होते होते मीनल का दर्द बढ़ने लगा था। पापा ने हार्दिक से कहा, बेटा एक बार तू दिनकर भैया से बात करके आ जा। मीनल ने इतनी देर में माँ का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया। माँ, अब दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब माँ ने हार्दिक और माणिक को पुकारा, बेटा जल्दी टैक्सी वाले को फोन करो या दिनकर से बात करो, मगर एकदम करो। थोड़ी देर में ही दिनकर गाड़ी लेकर आ जाता है। उसकी पत्नी मानसी और माँ मीनल को लेकर अस्पताल निकल जाते हैं। पीछे ही दूसरी टैक्सी में पापा और हार्दिक भी चले जाते हैं। पापा ने सौरभ और उसके माता पिता को भी खबर कर दी, और माणिक अब बस अकेला ही घर पर है। अब वह तारिणी को याद करने लगता है। पर अभी हफ्ते में 2 दिन बचे हैं और 2 दिन बाद ही तारिणी से बात हो पाएगी। वह अपने आप को दिलासा देता है, बस 2 ही दिन की तो बात है। वह तारिणी को बताएगा कि उसे पूरे 40 दिन बीत चुके हैं अब बिना सिगरेट पिए हुए। वह बताएगा उसे कि 5 महीने से भी कम टाइम में उसे डॉक्टर शरण से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि पिछले 6 महीने से उसने सिगरेट नहीं पिया है। अब वह मीनल के पास अस्पताल जाने के लिए उतावला है। माँ ने उसे सुबह ही आने के लिए कहा है। वह सोने लगता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। वह तारिणी के बारे में सोच रहा है कि कैसे वक्त काटती होगी। इस बार जब उससे बात होगी तो जरूर पूछूंगा। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। सुबह आदत की वजह से ठीक 5:30 बजे उठ जाता है। आज वह अस्पताल जाएगा। सबसे पहले अंदर जाकर कमरे में देखता है तो हार्दिक भाई और पापा सोए हुए होते हैं। वह फ्रेश होकर किचन में आ जाता है तो पापा भी उठकर वहीं आ जाते हैं। माणिक, उठ गया बेटा? हाँ जी पापा, आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बेटा, कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ेगा। हम बहुत देर रात को आए और किचन में बस जो कुछ भी बना रखा मिला, हम लोग वही खाकर सो गए। अभी माँ के लिए भी कुछ बनाकर ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, तू जाएगा तो माँ घर आकर थोड़ा कुछ मीनल के लिए भी बनाकर ले जाएगी। अभी अर्जुन और सोनल को भी फोन करूंगा, बस तू चाय दे दे जल्दी से। पापा, मीनल दीदी कैसी हैं? हाँ बेटा ठीक है। तू जा ही रहा है ना अस्पताल, पहुंचकर फोन पर खबर करते रहना। माणिक अस्पताल जाने के लिए तैयार खड़ा है, तभी माँ का फोन आता है। बेटा मुबारक हो, तुम मामा बन गए हो। तुम्हारी दीदी के बेटा हुआ है। माणिक खुश हो जाता है और घर में जोर से हार्दिक और पापा को आवाज देकर बताता है। पापा और हार्दिक भी बहुत खुश हैं। तभी सोनल का फोन आता है। उसे भी माँ ने फोन करके बताया है। वह भी बहुत खुश है और कहती है कि वह थोड़े दिन के लिए आ रही है, माँ और मीनल की मदद के लिए। वह बताती है कि अर्जुन भैया और मालविका भाभी भी आ रहे हैं। वह नैनीताल से आज शाम को ही वापस चल पड़ेंगे। थोड़े दिन 3 दिन की छुट्टी पर वह घूमने गए हुए थे। घर में एक बार फिर खुशी का माहौल है।
एक नन्हे बच्चे के आने की खुशियां हैं। उधर सौरभ और उसकी मम्मी रात से ही हॉस्पिटल में थे। बच्चे को देखकर वह दोनों भी बहुत खुश थे। सौरभ ने मीनल और बेटे के साथ बहुत टाइम बिताया और फिर शाम को दोबारा आने का बोलकर माँ को लेकर घर आ गया। सौरभ के माता पिता दोनों बहुत खुश हैं। उसकी मम्मी कहती है, बेटा मैं तो सोने के कंगन लूंगी पोते के होने पर। उसके पिताजी बोलते हैं, अरे वह तो समधियाने से ही आ जाएंगे, भला कंगन भी ना देंगे अपनी समधन को। सौरभ अपने माता पिता की बात सुनकर सोचता है, कैसे माँ पापा मिले हैं उसको। ना बहू के खाने पीने और सेहत की फिक्र, ना बेटे की खुशी से कोई खुशी, ना पोते के घर में आने की कोई बातें, बस बात भी तो कंगन की। इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते थे शायद वह। मीनल कैसे रह पाएगी इनके साथ, क्योंकि आखिर में इनकी हर बात इनके लालच के बारे में ही बताती है। मुझे ही जल्दी से कोई हल निकालना होगा, यह सोचता है सौरभ। दोस्तों, हमारे अगले भाग में, भाग 7 में हम देखेंगे कि सौरभ मीनल के लिए क्या हल लेकर आता है और माणिक उधर सिगरेट को पूरी तरह छोड़ने की तैयारी में है। 40 दिन वो पहले ही बिता चुका है। बहुत जल्दी वह तारिणी के साथ होगा। आगे की कहानी देखते हैं भाग 7 में। तो ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।